ज्योग्राफी में सबसे बड़ी दिक्कत आती है मिनरल्स को पढ़ने में। यानी कि इतना बड़ा कंटाल आता है कि यार कैसे याद होंगे और सबसे बड़ी चीज़ें कहाँ से पढ़ें, कोई अपडेटेड सोर्स ही नहीं है। तो उसका रामबाण मैं आज लेके आया हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना। मैंने इसमें बताया कि कहाँ से आपको पढ़ना है और कैसे आप पढ़ सकते हैं और कैसे याद कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। तो बढ़ते हैं वीडियो में। ज्योग्राफी मतलब यार कितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मतलब एग्जाम को अगर साइड में रखें तो इससे कितना कुछ जानने को मिलता है कि कैसे नेचर वर्क करता है, कैसे बारिश होती है, कैसे वेजिटेशन डेवलप होता है। मतलब कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको चीज़ें ऐसे सीखने को मिलती हैं कि नेचर के जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे रन करते हैं। कितने लोगों को ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है और कितने लोगों को बोरिंग लगता है, तो ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। कभी कभी खिचड़ी सी बन जाती है कॉन्सेप्ट की कि ये ज़्यादा होता है, कभी एयर प्रेशर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर कम होता है, तो सी के अंदर जाने में क्या चीज़ कम ज़्यादा क्या होती है, तो वो कभी भी खिचड़ी बन जाती है। बट ओवरऑल सब्जेक्ट बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। अगर हिस्ट्री से कंपेयर करें तो मतलब बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। तो प्रीलिम्स का हमारा 1 महीना बाकी रह गया है और हम हैं अपने फाइनल रिवीजन के फेज़ में, जहाँ हम पॉलिटी कवर कर चुके हैं। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से देखना। पॉलिटी मैंने कवर करी थी, उसके अंदर अपनी मैंने बताया कैसे कैसे मैंने वो 4 दिन के अंदर कवर करी। और अब हमने ठाना है कि 3 दिन के अंदर ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे। तो हमने 3 दिन के अंदर ज्योग्राफी खत्म करी। 4th डे हमने एक फुल लेंथ टेक्स्ट लगाया विजन का। एक चीज़ के इनके अंदर अगर आपको मार्क्स कम आते हैं उनसे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ना ही अपने आप को ऐसे समझना है कि हमको कुछ आता नहीं है। आप अपनी मेहनत करिए फुल, इनके नंबर से नहीं, आपको इनके एनालाइज से मतलब है। आपको क्या करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करने चाहिए, कितना टाइम आपको लग रहा है, OMR भरने में कितना टाइम लग रहा है, वो एनालिसिस आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा रामबाण बताया मैंने 2023 के अंदर भी, उसमें से क्वेश्चन आए थे और 100% चांसेस है 2024 में भी अगर मिनरल से क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर से ही आएगा, तो मिस मत करना। तो मोटा मोटा ज्योग्राफी के 3 पार्ट हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी, उसी में हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऐड करते हैं, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मैपिंग सेक्शन। यूपीएससी ने भी पिछले 2-3 साल कि अगर हम ट्रेंड को देखें, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए कैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन जंप किए हैं। और 2023 के अंदर 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो मैपिंग से आपको मिलेंगे। कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी हैं, बट मैपिंग को आप छोड़ के जा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी का वेटेज 2-3 साल में बढ़ा है, ये ट्रेंड आप देख सकते हैं। और पहले दिन हमारे टारगेट्स थे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने जो कवर किया वो थे द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, मिनरल्स एंड रॉक्स, जोमॉर्फिक प्रोसेसेस, लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। इनके साथ साथ हमने मेजर माउंटेन्स इन दी वर्ल्ड, डेजर्ट्स, ये कवर किया। मेरे जो मेजर सोर्सेज थे उनमें मैंने सबसे पहले रखा 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की NCERT, दूसरा मैंने दृष्टि IAS की एक स्टैंडर्ड बुक को प्रेफर किया, और तीसरा मिनरल के लिए मैंने सुदर्शन सर का एक वीडियो है वो मैंने प्रेफर किया, और मैपिंग के लिए सुदर्शन सर के वीडियोस। मेरा टास्क था कि 3 दिन में कैसे ना कैसे करके इनको ख़त्म करना है। ज़रूर से हालत टाइट होने वाली थी, बट पूरी दम लगा दी इनको कवर करने में। 3 दिन के अंदर कवर करके दिखाया। हाँ, कि हालांकि जो मैपिंग वाला पार्ट था वो मैंने थोड़ा सा डिले किया। तो जैसा कि फर्स्ट डे होता है तो आप 100% टारगेट्स कभी कवर कर ही नहीं पाते हैं, तो सेकंड डे हमने जो फर्स्ट डे के जो बैकलॉग्स थे उनको कवर किया, और साथ ही साथ ये जो टॉपिक्स थे वो कवर किए, जिनमें मोस्टली क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक्स, ओशियनोग्राफी के टॉपिक्स जैसे वाटर मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, क्लाइमेटोलॉजी में मोस्टली एटमॉस्फेयर, सोलर रेडिएशंस, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, लोकेशन ऑफ द क्लाइमेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ओशन करेंट्स, ओशन सीज, लेक्स, आइसलैंड, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि दिक्कत मुझे एक चीज़ की आ रही थी कि मैपिंग्स को मैं साथ में कवर नहीं कर पा रहा था, कि मैपिंग को कैसे कवर करें, ये दिक्कत आ रही थी। तो मैंने क्या सोचा कि ऐसा करेंगे, एक दिन या आधा दिन हम मैपिंग के लिए रखेंगे, जहाँ मैपिंग को कवर करेंगे। आप लोगों के साथ भी दिक्कत आती होगी कि मैपिंग और ये बैलेंस नहीं बना पा रहे होंगे आप, तो पहले स्टैटिक को मैंने कवर किया। मैंने सोचा पहले स्टैटिक कर लूँ, फिर एक दिन में पूरी मैपिंग निपटा दूंगा। तो ऐसा ही किया। जिन भी लोगों को ज्योग्राफी पढ़ते टाइम सबसे जो टफ चैप्टर यानी कि मिनरल्स को पढ़ने में जोर आता है कि कैसे याद करें, कैसे क्या होगा और कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, उनके लिए एक सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ, क्योंकि मैं भी ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ अभी, और मेरे सामने भी यही प्रॉब्लम थी कि मिनरल्स को कैसे कवर करें। एक यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा वो पता नहीं कैसे पूछे, तो उसके लिए आपके पास ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। NCERT में उतना डिटेल्स में कवर नहीं है, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। सुदर्शन सर की एक मिनरल हैंडबुक के नाम से एक PDF है, उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, उनके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी।
वो मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छी है, ऑथेंटिक है। दर्शन सर का एक मिनरल हैंडबुक है। इसके अंदर सोर्स क्या क्या है देखिए, किससे इन्होंने बनाया है इसको। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एनुअल रिपोर्ट 2022 थे इसकी। ये इससे यूपीएससी काफ़ी क्वेश्चन पूछती है। जब भी क्वेश्चन का अगर मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसके अगर फैक्ट चेक करने हैं आपको तो वो इसी रिपोर्ट से आपको मिलेंगे। अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई करी है तो आप आराम से ईजिली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे कुछ PDF का स्टार्टिंग है। इसके अंदर देखिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे ये ग्राफ्स दिए हुए हैं कि कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, प्रोडक्शन का बेस क्या है। मेजर मिनरल और माइनर मिनरल वाला जो क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सा एक सैंड का मेजर मिनरल है, माइनर मिनरल है, इसके ये पूरी एक है हमारी। जैसे देखिए इसको दिखाऊँ मैं, कोल, इंडिया के रिजर्व क्या क्या है, वर्ल्ड के रिजर्व क्या क्या है। आपको आपने नोटिस किया होगा ना, तो NCERT में इतना आपको कवर मिलेगा ना ही कि स्टैंडर्ड बुक्स में आपको अपडेटेड मिलेंगे। मैंने मिनरल्स के लिए एक ऐसे अपने नोट्स बना रखे हैं, यानी कि ये मैप्स है और मैप के पीछे फिर मैंने यहाँ पर अपनी जितने भी माइंस हैं ना इंपॉर्टेंट, वो सारी माइंस यहाँ पे लिख रखी हैं। उसके बाद बस ये 2 पेज में मैंने माइंस कवर कर दिए हैं। फिर ये इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़, यानी कि माइंस का आपको नाम याद होना चाहिए, माइंस किस स्टेट में वो आपको याद होना चाहिए। और आपने अगर इनकी मैपिंग प्रैक्टिस कर रखी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, आपको याद जल्दी हो जाएगा। ये जो मिनरल्स की एक PDF है, ये सर ने डाली थी 2023 के प्रीलिम से पहले, सुदर्शन सर ने। उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इसमें से कैसे क्वेश्चन आया, क्यों जो इंपॉर्टेंट है PDF। ये देखिए, ये 2023 का प्रीलिम्स का पेपर है, ये सेट C है। ये मेरा क्वेश्चन सही हुआ था। इसके अंदर देखिए स्विट्जरलैंड, इंग्लिश में सिखा देखिए, स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म ऑफ वैल्यू। ओके, स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। अगर मैं आपको दिखाऊँ, रिजर्व दिखाऊँ, ये देखिए ये गोल्ड है जिसके वर्ल्ड रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में है, रशिया में है, साउथ अफ्रीका में। तो इसमें कहीं आपको स्विट्जरलैंड का नाम दिख रहा है? नहीं है ना। तो ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर से प्रेफर करना। तीसरे दिन मैंने मिनरल्स को निपटाने की कोशिश। एक अपडेट आपको यहाँ पे बता दूँ कि सुदर्शन सर की ये जो मिनरल वाली जो वीडियो है वो नई वीडियो आ चुकी है 2024 के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की ये रिपोर्ट भी अपडेट हो चुकी है। आपको लेटेस्ट वाली पढ़नी है, आप चाहें तो ये भी प्रेफर कर सकते हैं, इन दोनों को आप साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ के नहीं जाना है कि। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक्स थे जिनमें इंडियन फिजियोग्राफी, जैसे इंडिया की लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल, उसके साथ साथ मैपिंग का 50% एरिया, यानी कि रिवर्स इन इंडिया, हिल्स रेंजेस, इंडियन आइसलैंड्स, ग्लेशियर्स, माउंटेन पासेस, और साथ ही साथ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, सॉइल, और ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कुछ पार्ट मैंने कवर किया जो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी आप अगर स्किप भी कर देंगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वहाँ से नहीं बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो जो आपकी इकोनॉमी में भी कवर हो जाते हैं जब आप इकोनॉमी कवर करते हैं। 50% मैपिंग कवर करी, उसके साथ साथ मोस्टली ज्योग्राफी हमने ख़त्म कर। 3 दिन में ज्योग्राफी ख़त्म करने के बाद चौथा दिन है। चौथे दिन हम आज एक FLT देंगे, फुल लेंथ टेस्ट, उसको एनालाइज करेंगे ताकि CSET की आप जब भी कॉम्प्रहेंशन के आंसर्स मिलाएं तो ऑफिशियल आंसर किसे मिलाएं, क्योंकि वही यूपीएससी के क्या माइंडसेट है उसको आपको पता चलेगा। तो अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं, मिलता हूँ आपसे टेस्ट के बाद। टेस्ट देते टाइम आपको एक तो OMR साथ में रखनी है, ये यूपीएससी की हूबहू कॉपी है जो इसकी यूपीएससी की OMR आती है। दूसरी चीज़, आपको टाइमर जरूर साथ में रखना है, 1 घंटे 30 मिनट 1 घंटे 40 मिनट का आपको टाइमर रखना है, जहाँ 1 घंटे 30 मिनट में आपको कवर करना है पूरा टेस्ट, और 10 मिनट में भरनी है OMR। ये प्रैक्टिस आपको हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन करनी है, जिससे आपका एक फ्लो बन जाए OMR भरने का और टेस्ट सॉल्व करने का। पढ़ने का जो मेरा स्टाइल है वो मैं लेके चलता हूँ। सबसे पहले एक्टिव रिकॉल के थ्रू हम याद करने की कोशिश करते हैं कौन कौन चीज़ें याद आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। जो याद नहीं आ रही है उन चीज़ों को मैं रिवाइज़ करता हूँ, उनको रीड करता हूँ। देन फिर हम ट्राई करते हैं कि एक जो हमने हाईलाइटेड पार्ट है उसको पढ़ लें, और बाकी जो आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं उससे आपको आइडिया आता है क्या क्या चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, तो उन टॉपिक्स पर हम मेजर ध्यान रखते हैं। तो 4th डे मैंने वही किया, एक विजन का FLT दिया, वो भी अपने फिक्स टाइम में, जो 9:30 से 11:30 का हमारा सुबह का एक टाइमिंग है, जहाँ हम कोई ना कोई टेस्ट या PYQ एनालिसिस वो हम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को करके फाइनली 4 दिन के बाद हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट जो रिवीजन फेज़ में हमारा चल रहा था ज्योग्राफी, वो ख़त्म हुआ। तो अल्टीमेटली एक चीज़ है कि हमारे हाथ में है मेहनत, उसमें कोई कमी हमको नहीं रखनी है। मेहनत में कमी हुई तो आप UPSC से काफ़ी पीछे रह गए। CSET को मत भूलिएगा, प्रैक्टिस सेशन अपने लगाइए, कोई टेस्ट सॉल्व करिए, कुछ करिए, बस CSET को जरूर से करिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले सब्जेक्ट के साथ जो कि हमारा होने वाला इकोनॉमी। तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी स्टडी, वर्क हार्ड एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।